अमरीकी और ईरानी अफवाज फिर आमने सामने। सेंटकॉम का कुशम जजीरे पर ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा हमले बहरीन और कुवैत की जानिब दागे गए, मीज़ाइल हमलों के जवाब में किए गए। बहरीन में अमरीकी हेडक्वार्टर और फ़िज़ाई अड्डे पर हमले की खबर दुरुस्त नहीं। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज ने बोट्सवाना के परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर जजीरा खार्क की जानिब जा रहा था। ईरान के साथ मुज़ाकरात के खात्मे की खबरें गलत और गुमराहकुन। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ते जारी। आज भी बातचीत हुई। मुज़ाकरात का अंजाम क्या होगा, फिलहाल कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, ईरान को वाज़े पैगाम दे दिया, अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी सूरत में एक मुआहदा किया जाए। ईरान गुज़श्ता 47 बरस से इसी तर्ज पर मामलात चला रहा है। ये सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना ईरान के साथ मुज़ाकरात की पहली शर्त। तेहरान को इस बारे में वाज़े ऐलान करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सेनेट फ़ॉरेन रिलेशंस कमेटी में गुफ्तगू। कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इंतहाई कामयाब रहा। हमने तमाम फ़ौजी अहदाफ हासिल किए। नाकाबंदी से ईरान को रोज़ाना कई मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। मार्को रूबियो से कमेटी अराकीन के सख्त सवालात। डेमोक्रेट सेनेटर कोरे बेकर ने कहा कि ईरान सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के तरीक़े तलाश कर रहा है। उसने आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की ताकत को समझ लिया है। ये गैर दानिशमंदाना जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ट्रंप ने हमारी मुसल्लह अफवाज के डर से बाइज्जत ट्वीट किए। इनके सामने डट कर खड़े हों तो ये भाग जाते हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का इमाम खुमैनी की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मफादात का ख्याल रखा जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात के हवाले से शानदार काम किया। पाकिस्तान और इसके अवाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जनूबी लबनान में इसराइली फ़ौज की जारियत। मज़ीद 8 अफराद जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी। फ़ौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों के दायरा कार को मज़ीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफ़ा की ढिठाई। वाशिंगटन में फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। कल फिर बैठक लगेगी। लबनानी मुज़ाकरातकारों को हमले रुकने और ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों की वापसी की उम्मीद। सिंध में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। दीवारें, छतें और सोलर प्लेट्स गिरने के वाक़यात। 9 अफराद जाँ बहक, 200 से ज़ायद ज़ख्मी। नवाबशाह में, काजी अहमद में 8 और दादू में 1 शख्स लुक़मा अजल बना। पेशावर, रुझान, रहीम खान समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बादल जमकर बरसे। दीवारें गिरने के वाक़यात में बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 25 से ज़ायद ज़ख्मी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कदरे कमी। रिमझिम का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में अहम इजलास। बैठक आज फिर लगेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PSDP समेत बाज़ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बजट की जो पहली प्रपोज़ल थी वो 5 जून की थी और अब जो है बजट वो 10 जून को आ रहा है इंशाल्लाह। कोई कानून साजी बजट से पहले नहीं हो रही और सिर्फ मैंने आपको बताया है कि मुशावरत के लिए ये तारीख जो है चंद दिन आगे की गई है। मीन गंडापुर ग्रुप और जनाब सोहेल आफरीदी ग्रुप, इनके अंदर अब लड़ाई और कशीदगी इस कदर बढ़ गई है। आज अगर हम इसमें ज़रा सा भी कोई नकब लगाने की कोशिश करें तो सोहेल आफरीदी साहब की गवर्नमेंट जो है 2 दिन में गिर जाएगी। 2 दिन में। नया वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। तारीख मुशावरत के लिए बढ़ाई गई। बजट से पहले कोई कानून साजी नहीं हो रही। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। दावा किया मुदाखलत करें तो सुहेल आफरीदी की हुकूमत 2 रोज में गिर जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए ये उनका हक है। हमने आवाम दोस्त बजट इंशाअल्लाह ताला पेश करना है। अब बजट क्यों पास करें, इससे इमरान खान से मुलाकात पहले करें। जब तक बानी का नया पैगाम नहीं आएगा मैं ही वज़ीर आला रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मोहसिन नकवी से मुलाकात बैरिस्टर गौहर के कहने पर हुई। दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो वफाकी बजट पास नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू। बताया KP काबीना ने बजट पेपर पास कर दिया, आवाम को रिलीफ देंगे। बजट क्यों पास कर रहे हैं, पहले बानी से मुलाकात का मुतालबा करें। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू के दौरान अलीमा खान ने सुहेल आफरीदी को टोक दिया।
मुझे आपने देश निकाला कई दफा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। मुझे देश निकाला क्यों दिया गया, जेलों में क्यों डाला गया, क्यों मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, आपने ऐसा क्यों होने दिया, कसूर आपका भी है। नवाज शरीफ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गिले शिकवे। इज्तिमा से खिताब में नून लीगी सदर ने कहा, काम करने का मौका दिया जाता तो तमाम मसाइल खत्म हो चुके होते। किसी पर तनकीद के बजाय कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। अस्पताल नून लीग ने बनाए, बिजली के मंसूबे भी हमने लगाए। बाकी पार्टियां बताएं गिलगित बल्तिस्तान को क्यों नजरअंदाज किया, तरक्याती काम क्यों नहीं हुए। सियासी जमातें ऐसे हैं, वो सीधे इस पे पहुंच जाते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को खत्म करो। साजिशें करते रहे, इनकी साजिशें नाकाम होंगे। मैं किसी और सूबा से मुकाबला ही नहीं करता हूँ, मैं आलमी सतह पे मुकाबला करता हूँ। एक मेहमान आया है गिलगित पे, वो बुरा ना माने। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मिल्कियत दिलाएंगे, 18वीं आईनी तरमीम के तहत इख्तियारात भी दिलवाएंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में खिताब, बोले पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने, दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाथ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटम बम और बेनज़ीर भुट्टो ने मीज़ाइल प्रोग्राम का तोहफ़ा दिया। चाहते हैं कि मुल्क मुआशी तौर पर भी मजबूत हो। जब तक इस्लामाबाद नहीं मानेगा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं। हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। आम के लिए फील्ड मार्शल की कोशिशों की कामयाबी के लिए भी दुआ। ट्रेन पर बुज़दिलाना हमले के बाद अमन दुश्मनों के गिर्द घेरा तंग। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयाँ, 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मस्तोंग, नोशकी, जहरी खुजदार और केच में कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह, असलहा और गोला बारूद बरामद। इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायत शियारी इक़दामात अमल दरामद कमेटी का इजलास। मुल्क भर में कारोबारी औकात कार में तोसी का फैसला। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे तक खुले रह सकेंगे। $1126 अरब के PSDP में मजीद 200 अरब रुपए इजाफे पर गौर। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत वजारतों के बजट की तफसीलात समा पर। 35 वजारतों और डिवीजन्स पर 755 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। नए बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती आउटले मंजूर। अवाम से सरचार्ज की मद में सालाना 2156 अरब रुपए बटोरे जाएंगे। मुआशी शरहनमू का हदफ 4% रखने की तजवीज़। ज़राअत का हदफ 3.8%, सन्नत 4%, सर्विसेज का हदफ 4.2% मुकर्रर। रवा माली साल ज़रई शोबे की शरह नमू 2.9% रही। अहम फसलों की मजमूई पैदावार में सिर्फ 0.6% इजाफा। कौमी इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात सामने आ गए। लाइव स्टॉक शोबे की शरह नमू 3.8% रही। घोड़ों, गाय, भैंस, बकरियों की तादाद में इजाफा। गधों की तादाद बढ़कर 61 लाख तक जा पहुंची। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत की क्रिप्टो सेक्टर को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। नए बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 15 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान। हासिल होने वाला मुनाफा जल्द टैक्स के दायरे में आ सकता है। रुपए को डिजिटल करेंसी में तब्दील करके वर्चुअल असासों की खरीदारी मुमकिन हो सकेगी। कहाँ से लाए पानी हम, और यहाँ बोल बोल के थक जाते हैं। ये जो इनके ऑफिस यहाँ खुले हुए, वहाँ जाके बोलते हैं वाटर बोर्ड वालों को, तो कहते हैं कि भाई ये लाइन खराब हो गई है, वो लाइन खराब हो गई है। साफ पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी का अगर इंतजाम सही कर दें तो मेहरबानी है। हमको जिंदा रहने दे, हमको पानी दे दे, हमारा मसले हल कर दे।
नाअहली और बद इंतज़ामी की इंतहा, कराची पानी के लिए तरसने लगा। बहरान संगीन तर, कहीं हफ्तों इंतज़ार, कहीं महीनों की प्यास। पानी चोरी, टैंकर माफिया और बोसीदा डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम बहरान की बड़ी वजह। लाइन्स एरिया लांडी, कोरंगी, मलीर, औरंगी ज़्यादा मुतासर। बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, नाज़माबाद में भी हालात इंतहाई ख़राब। अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल क्यों नहीं होते? बूंद बूंद को तरसते शहरियों का सवाल। कराची में डाला माफिया बेलगाम। टीपू सुल्तान रोड पर ओबाश अफराद की मुसल्ला गार्ड्स की हमरा बदमाशी। 2 डबल कैबिन पर सवार मुसल्ला अफराद कार सवार फैमिली को टक्कर मारकर भागे। कार सवारों ने वीडियो बनाने की कोशिश की तो मुसल्ला अफराद ने बहन भाई पर असलहा तान लिया। गाड़ियां भगाने के दौरान कई गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को हिट किया गया। लाहौर में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और इसक़ात हमल के बाद घरेलू मुलाजमा की हलाकत। मुकदमे में 302 की दफ़ात लगा दी गई। मालिकान को दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फैसला। नोटिस जारी। पुलिस के मुताबिक इसक़ात हमल के 1.5 माह बाद लड़की की तबीयत फैसलाबाद में ख़राब हुई। मरीज़ा को सर्विसेज अस्पताल लाहौर लाया गया। हतमी वजूहात का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। कराची में हिल पार्क के तराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया ने रातों रात तमाम तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। मलबा भी हटा दिया। निगरानी के लिए सिटी वार्डन की मोबाइल यूनिट तैनात। औकात कार तब्दील क्यों किए? लंदन में मेट्रो ट्रेन ड्राइवर्स की हड़ताल। निज़ाम दरहम बरहम, हज़ारों शहरी मुतासिर। अंडरग्राउंड स्टेशंस और बस स्टॉप्स पर शदीद रश। शाहीनों की पुरानी डगर पर वापसी। कल नाकाबिले शिकस्त थे, आज नाकाबिले भरोसा बन गए। ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने का आसान मौका जाया। कैंगरूज ने पिंडी का उधार लाहौर में चुका दिया। कजाफी स्टेडियम में दूसरा वनडे। मेहमान टीम की जानिब से 232 रन का हदफ। ताकुब शुरू करते ही कौमी ओपनर्स नाकाम। मिडल ऑर्डर भी फ्लॉप। बड़े नाम धोखा दे गए। ग्रीन शर्ट्स 190 पर आउट। शादाब खान की 50 किसी काम न आई। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का फाइनल मार्का 4 जून को होगा। और न्यूयॉर्क में फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रुनुमाई। मेयर ज़ोहरान ममदानी की शिरकत। जर्मनी के 2014 के वर्ल्ड कप फाते बैस्टियान श्वाइनस्टाइगर ने ट्रॉफी को बोसा दिया। कहा, ट्रॉफी टूर नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजा है।